हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ये जो नई रिक्रूटमेंट आई है ये आई है आप लोगों की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो ये एक शॉर्ट नोटिस है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंडिकेटिव नोटिस है, रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो ये नई रिक्रूटमेंट आने का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। इट इज़ इन्फॉर्म दैट AI विल इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू AI वेबसाइट ये फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द पे स्केल ऑफ 40,000 1,40,000 इवन बाई पब्लिशिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट शॉर्टली। तो आप इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जल्दी पब्लिश हो जाएगा, मे बी कल तक या आज तक या परसों 2-3 दिन में आप लोगों के पास इसका डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी खासी रहेगी आप लोग की, अप्रोक्स 1 लाख के आसपास इसमें सैलरी बनेगी मंथली। The notice is indicative in nature. AI reserve the right to modify, alter, restrict या enlarge, cancel the indicative recruitment process। तो एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया कि ये रिक्रूटमेंट आने वाली है और 1-2 दिन में आप लोगों का डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसका पब्लिश कर दिया जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर ये जो पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितनी सैलरी होती है, क्या सिलेबस होता है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ये सब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये कहाँ से दूंगा, तो इसकी जो पुरानी रिक्रूटमेंट है वो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी 2022 में आई थी। कब आई थी? 2022 में आई थी। और इसमें जो आप लोगों की पोस्ट थी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये वाली पोस्ट है जिसके लिए अभी शॉर्ट नोटिस आया। ये पोस्ट आएंगे आप लोगों की। लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी आई थी? 356 वैकेंसी आई थी, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या रहेगा, क्या आप बोलेंगे सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जूनियर एग्जीक्यूटिव का। क्या है? फुल टाइम बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस BSc विद फिजिक्स या मैथमेटिक्स। आप लोगों ने बैचलर डिग्री कर रखी हो साइंस से, क्या कर रखी हो? बैचलर डिग्री साइंस से कर रखी हो। और साइंस में क्या होना चाहिए आप लोगों के पास? फिजिक्स या मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। BSc कर रखी हो, आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स मैथमेटिक्स विल बी सब्जेक्टेड इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। या फिर आप लोगों ने बीटेक कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो तो आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि बीटेक वाले कैंडिडेट पहले 1 या 2 या सेमेस्टर में आप लोग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो बीटेक आपने किसी भी ट्रेड से कर रखी हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, SNT, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वाली है, तो जो भी ट्रेड से आप लोगों ने अगर बीटेक कर रखी है तो हर एक ट्रेड वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और BSc वाले, PCM वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये इसका रहेगा आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये लास्ट टाइम का था, इस बार भी सेम ही रहने वाला है। तो ये था आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद सैलरी आप लोगों की रहेगी लगभग 1 लाख के अप्रोक्स बनती है। 90 से लेकर के 1 लाख के अप्रोक्स पर मंथ इसकी सैलरी बनती है। और उसके बाद जो इसमें आप लोग को यहाँ पर आप लोग किस कैटेगरी में, तो E1 में आप लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर आप लोग का प्रमोशन से E3 में चले जाते हैं। तो ये 40,000 इसका बेसिक रहेगा। उसके बाद इसमें आप लोगों को जो और क्या इन्फॉर्मेशन में देनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख ली। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फंडिंग से, तो आप लोगों का एक पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। जो भी एग्जाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का पहले तो। उसके बाद फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वॉइस टेस्ट होगा, फिर टेस्ट फॉर द कंजम्पशन और साइकेट्रिक एक्टिव सब्सटेंस और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इस टाइप के इसमें टेस्ट होने वाले। फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंस विल बी टेस्टेड। आप लोग क्या क्या टेस्ट किया जाएगा उन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे कोकीन, उसके बाद आप लोगों का कैनाबिस, OPRTC, मेटाबॉलिस्टिक, ये सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं आफ्टर द, जब आप लोगों को एक एग्ज़ाम इसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो क्लियर करते हैं। सब तो उसके बाद में होते हैं। तो ये आप लोगों के टेस्ट वगैरह होंगे। और अब इसमें जो आप लोग अप्लाई करने का तो लिंक है आप लोगों का 1-2 दिन में आ जाएगा। फीस इसमें आप लोगों की फीमेल कैंडिडेट्स की और जो SC ST कैंडिडेट हैं, SC ST एंड फीमेल, उनकी फ़ीस इसमें 0 रहती है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और अब आप बोलेंगे कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, तो मैं आप लोगों को इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें आप लोगों के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन में आप लोगों के 60 क्वेश्चन एक रहते हैं और 60 क्वेश्चन एक रहते हैं। ये जो 60 क्वेश्चन रहते हैं इसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिक्स के रहते हैं और 30 क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के रहते हैं, जो 12th बेस का रहता है, टेक्निकल। जो आप लोग 12th में पढ़ते हो ना फिजिक्स और मैथ, तो वहाँ से पूछे जाए 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। और इन 60 में रहेंगे आप लोगों के इंग्लिश, GK, एप्टीट्यूड और रीजनिंग।
ये 4 टॉपिक रहेंगे आप लोगों के इन 60 क्वेश्चन में। और 60 क्वेश्चन में आप लोगों का टेक्निकल 30 मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, 30 फिजिक्स के पीछे जाते हैं जो 12th लेवल की फिजिक्स होती है। उसके बाद टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं और 2 घंटे का आप लोगों के पास समय होता है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 60 का नॉन टेक्निकल और 60 का टेक्निकल पूछा जाता है, ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग ये आप लोगों के 60 में पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के, 20 नंबर के इंग्लिश, 15 नंबर के, वो डिवाइड करके रखते हो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। सिलेबस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और सैलरी मैंने भी बता दी है। और बाकी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा। जैसे ही वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट की जो अपडेट है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को रख लीजिए। जैसे ही इस रिक्रूटमेंट का डिटेल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।